वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत त्रिकोणमिति चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 1/√2 तो tan a का मान होगा। सबसे पहले देखिए, इसमें साइन ए दिया गया है और निकालना क्या है, तो निकालना है tan a। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो है क्लास 8 में त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं है, लेकिन मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में 1 से 2 नंबर तक त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में है साइन ए बराबर, यहाँ लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर 1/√2। 1/√2 किसका मान है, साइन ए का। और साइन ए बराबर फार्मूला होता है P/H, यानी कि P का मान हो गया 1 और H का मान हो गया √2। तो हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, B। तो B बराबर फार्मूला होता है √H²। H² का मतलब √2 का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे √2 का स्क्वायर माइनस P² मतलब कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए, √2 को 2 बार गुना करिएगा कितना होगा, 2 हो जाएगा, और 1 को 2 बार गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 होगा, और यहाँ पर वर्गमूल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 आ गया इसका वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पर B बराबर हो गया 1, P बराबर हो गया 1 और H बराबर हो गया √2। मान निकालना है tan a का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan a बराबर P/B। फार्मूला होता है P का मान 1 और B का भी मान 1, यानी 1/1 1 हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, यदि tan a बराबर 3/4 तो साइन a का मान होगा। देखिए यहाँ पर tan a का मान दिया गया है और साइन a का मान निकालना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ऐसे ही लिख लीजिएगा कि tan a बराबर 3/4। tan a का फार्मूला क्या होता है, तो P/B। फार्मूला जो होता है वो लिख दीजिए। अब यहाँ P बराबर हो गया कितना, 3, और B बराबर हो गया 4, तो हम लोग इसमें निकाल लेंगे H बराबर फार्मूला होगा P² जोड़ B²। तो P² मतलब 3 का स्क्वायर, अब B² मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पर 5 आ गया किसका मान, H का मान। अब देखिए P का मान हो गया 3, B का मान हो गया 4, H का मान हो गया 5। निकालना है साइन A, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन A बराबर, तो P/H। P का मान यहाँ दिया गया है 3 और H का मान हम लोग निकाले हैं 5, तो 3/5 हो गया इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का अंतर रेडियन/6 है तो कोणों के मान अंश में होगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का अंतर रेडियन/6 है तो कोणों के मान अंश में होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसमें ये वाला हो गया 90 डिग्री, तो बाकी जो बचेगा ये दोनों मिला करके होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर है रेडियन/6
अगर रेडियन बट्टे 6 को हल करिएगा तो ये हो जाएगा 180 बट्टे 6 यानी कितना डिग्री, यानी कि 30 हो जाएगा। दोनों का अंतर हो जाएगा 30। तो इसका मतलब हो गया कि एक कोण होगा 60 डिग्री और एक कोण होगा 30 डिग्री। 60 में से 30 को घटाएंगे तो ही 30 होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसे ही बना लीजिएगा। कैसे बनाए एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अंतर दिया गया है 30। अब एक कोण हो गया 90, तो दो कोण मिला करके 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 90 लाना है, तो 60 में अगर 30 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 60 30 90, और 60 में से 30 को घटाया जाए तो कितना होगा 30। तो अंतर भी 30 आ रहा है और दोनों का योगफल भी 90 आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। किसी त्रिभुज का एक कोण रेडियन बट्टे 4 तथा दूसरा कोण रेडियन बट्टे 6 है, तो तीसरा कोण कितने अंश का होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया गया है रेडियन बट्टे 4, तो इसको हम लोग कर लेंगे 180 बट्टे 4। दूसरा दिया गया है रेडियन बट्टे 6, तो 180 बट्टे 6। तीसरा कोण निकालना है, तीसरा को हम लोग x कर देंगे और तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 4 से काटिएगा तो ये 4 चौका 16 और 4 पंचे 20 यानी 45 हो जाएगा। और इसको 6 से काटिएगा तो ये 30 बार में कटेगा। और यहाँ हो गया x यानी ये हो गया 45 प्लस 30 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 180 और ये दोनों जोड़ में है तो दाहिना साइड घटाव में होगा, यानी दोनों को पहले जोड़ लीजिए तो कितना होगा, ये 5 7 कितना होगा 75। तो यहाँ हो जाएगा 75। 180 में से अगर 75 को घटाया जाए तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। कितना होगा 105, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 24 का दूसरा आंसर यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। इसमें से क्या करना है, तो असत्य कथन को छांटना है। यहाँ पहला देखिए, पहला दिया गया है 2 गुने रेडियन, रेडियन का मान 180 अब बट्टे कितना 5। अब इसको काटिएगा तो 5 से ये 3 बार में कटेगा, 5 6 30, 3 बचेगा यानी 30। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा 15 और यहाँ पर 3 पर 0 रखिएगा 30, तो यानी 5 6 30 यानी 36 हो गया। 36 दूनी 72। यहाँ देखिए 72 लिखा गया है, इसका मतलब पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा में दिया गया है 5 गुने रेडियन, रेडियन मतलब 180 अब बट्टे हो जाएगा 6। 6 से इसको काटिएगा 30 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 30 को 5 से गुना करिएगा तो 150। यहाँ भी दिया गया है 150। तीसरा में देखिए 180 बट्टे 15, इसको सॉल्व करिएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 12। ये तीसरा भी सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा, क्योंकि यहाँ चौथा गलत होगा, बाकी पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में असत्य को छांटना था और क्वेश्चन नंबर 26 में सत्य को छांटना है। तो इसमें जो सत्य होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है रेडियन बट्टे 3, तो 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 60। और यहाँ दिया गया है 90, यानी ये कथन असत्य है, गलत है। हम लोग को सही वाला कथन चुनना है। दूसरा में है 180 बट्टे 15, क्योंकि रेडियन बट्टे 15 है तो 180 बट्टे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12। यहाँ देखिए दूसरा में जो दिया गया है, यहाँ पर दूसरा में दिया गया है कितना 180 या बट्टे में दिया गया है यहाँ पर 15। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ सॉल्व किए तो मान आया 12 जबकि यहाँ दिया गया है 16, तो ये भी हो गया असत्य। तीसरा में देखिए 5 गुने 180 या बट्टे में 18, 18 से काटिएगा तो 1 0 यानी 10 बार में कटेगा। 10 को 5 से गुना करिएगा तो होगा 50, यहाँ लिखा गया 45, तो ये भी कथन गलत है। इसका जो सही आंसर होगा विकल्प चौथा, क्योंकि यहाँ चौथा सत्य है, बाकी पहला दूसरा तीसरा ये तीनों असत्य है। तो सत्य कथन चुनना है, तो यहाँ सही आंसर चौथा हो जाएगा। परीक्षा में जब आप लोग सवाल को सॉल्व करिएगा
तो सत्य असत्य के कथन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सत्य वाला छांटना है कि असत्य वाला। अगर सत्य रहेगा तो सत्य वाला पर टिक करिएगा, असत्य रहेगा तो असत्य वाला कथन पर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग रेडियन में होता है। देखिए, समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसको ले जाना है रेडियन में, तो 180 से क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो 0 से 0, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 36, यानी अगर रेडियन में ले जाइएगा तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 2 रेडियन, और 2 रेडियन जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 27 का दूसरा आंसर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग रेडियन में होता है। देखिए, रेडियन का जो मान होता है वो 180 होता है, और समचतुर्भुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो भी 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 बट्टा 180, तो ये कट के हो जाएगा 1, यानी इसका जो रेडियन में मान होगा सिर्फ और सिर्फ रेडियन होगा, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से हम लोग को असत्य कथन को छांटना है। पहला दिया गया है, देखिए यहाँ पर ए, यानी साइन ए दिया गया है, तो थीटा यहाँ है, इसमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है पी बट्टे एच, और यहाँ जो सामने वाला भुजा पी होगा यानी कि 8 बट्टे कितना हो जाएगा? 17। तो ये कथन क्या है? सत्य है। हम लोग को असत्य वाला चुनना है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसका दूसरा में दिया गया है यहाँ पर कोस सी। अब थीटा जो होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये थीटा कहाँ आ गया? तो सी, यानी यहाँ आ गया थीटा। तो थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा वो हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, और ये तो एक मिनट, यहाँ पर ये हो जाएगा बी और ये वाला हो जाएगा एच। तो हम लोग को निकालना है कोस सी। तो कोस सी बराबर क्या होगा? बी बट्टे एच, और बी जो है इसके लिए हो जाएगा कितना? 8। तो 8 बट्टे 17, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अब अगला कथन देख लीजिए। अगला में दिया गया 10a। अब जो थीटा आ गया वो कहाँ आ गया? तो अब थीटा जो है यहाँ हो गया। तो जब थीटा यहाँ आ गया तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B, यानी ये हो जाएगा 8 बट्टे 15, क्योंकि 10 का जो मान होता है वो P बट्टे B होता है। तो 8 बट्टे 15 यहाँ ये भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। असत्य वाला चुनना है तो चौथा असत्य है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 कि दिए गए चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी असत्य कथन को ही पहचानना है। तो सबसे पहले दिया गया है कोसेक ए, यानी थीटा यहाँ है, तो ये वाला हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B और ये वाला हो जाएगा H। तो अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये कोसेक दिया गया है। तो कोसेक में जो मान होता है वो होता है H बट्टे P, और H दिया गया है इसमें 17 और P दिया गया है 8। 17 बट्टे 8 पहला कथन बिल्कुल सत्य है। हम लोग को अब दूसरा कथन को देखना है। दूसरा में देखिए यहाँ पर C कर दिया गया है, तो यानी थीटा यहाँ आ गया। अब जो ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा? तो B, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा P। तो यहाँ पर निकालना है सेक। तो सेक में होगा H बट्टे B, और H मतलब 17 और B मतलब 8। यहाँ पर B हो गया कितना? 8। सेक यानी कि सेक C के लिए यहाँ पर B हो जाएगा 8। तो दूसरा भी सही है। अब इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए, इसका विकल्प तीसरा। तो देखिए तीसरा विकल्प में दिया गया है कोस A। कोस A यानी थीटा अब फिर नीचे आ गया। थीटा कहाँ आ गया? तो अब फिर थीटा यहाँ हो गया। तो ये वाला हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B। तो अब देखिए यहाँ पर B बट्टे H, और B का मान यहाँ जो दिया गया है 15 और H का मान 17, ये भी कथन सही है। तो यानी 30 नंबर क्वेश्चन में भी चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर
जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।